बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब दुआ ही की जा सकती है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी पहला ही पानी नहीं उतर रहा कि मज़ीद आ रहा है और पेशगोइयाँ होती चली जा रही हैं कि आने वाले दिन ज़्यादा खौफनाक हो सकते हैं। अब सोचिए पाकिस्तान में क्या हालात हैं। एक बारिश में इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार, जहाँ का कहा जाएगा जी इंतज़ाम सबसे बेहतर होना चाहिए, वहाँ पर अभी आज की बारिश ने ये हालात पैदा कर दिए हैं। इतनी तेज बारिश हुई कि लोग कहने लगे कि शायद ये क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना था कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, यानी जिसको आम तौर पर कहते हैं जी बादल फट गया, इतनी तेजी से बारिश हुई। ये देखिए आप किस तरह के हालात हैं। इस तरह की बेशुमार वीडियोस आती चली जा रही हैं जहां पर हंगामी हालात का बताया जा रहा है, हंगामी सूरत हाल का बताया जा रहा है। किस तरह आप देखिए गाड़ियां डूब चुकी हैं। ये देखिए आप, उफ, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये देखिए लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि गाड़ियां डूब गई हैं। ये देखिए आप, मौका ही नहीं मिला लोगों को कि गाड़ियां किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पानी ज़्यादा ना हो। ये हालात है और मुसलसल तेज़ बारिश हुई है जिसके बाद ये हालात पैदा हुए हैं। ये देखिए, ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और अभी कहा जा रहा है कि हमारे कई और दरिया हैं जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वहाँ पर फिर सैलाब की सी कैफियत है। और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जी आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, वो कह रहे जी कहें तो तब जब हुक्मरानों से कोई उम्मीद हो। ये देखिए, दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अभी भी पंजाब के कई अजला में बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पहले आप देखिए कि क्या सूरत हाल है पूरे पंजाब में। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो हो गया सो हो गया, आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना है। अब हर 2 महीने के बाद पता नहीं क्या क्या हालात होंगे। कहीं बारिश, अभी आप देखिए ज़ल्ज़ला भी बहुत बड़ा आया है अफ़गानिस्तान में, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। और अब चेयरमैन NDMA ये कह रहे हैं कि हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना है। तो इससे पहले हमने देखा है कि अभी जो सूरत हाल है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी क्या किया गया, क्यों नहीं सही तरह आगाह किया गया। कहा जा रहा है जी हमें अंदाज़ा था कि सैलाब आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा हमें नहीं पता। अब ये कह रहे हैं जी हर 2 महीने के बाद इस तरह की आफत आ सकती है, किसी और तरह की आफत आ सकती है, पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। ये देखिए लोग रिलीफ कैंप से बददिल हो चुके हैं और वो मीडिया में आकर कह रहे हैं। अब ये हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं एहसन वाहिद, उनसे लोगों ने आकर गुफ्तगू की है कि जो कारों में आ रहे हैं उन्हें रिलीफ कैंप में जाने दिया जा रहा है, हमें नहीं जाने दिया जा रहा। कह रहे हैं हम सैलाब से मुतासर लोग हैं, हम तो बंद पर बैठ रहे हैं, हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही, गाड़ियों वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये शायद इस वजह से हो रहा है कि मरीम नवाज साहबा जहाँ जाती हैं वहाँ कोशिश की जाती है कि वही लोग जाएं जिनको सिर्फ बताया जाता है, बुलाया जाता है, और चंद लोग जो गरीब वहाँ पर हैं पूरा देखकर उनको उनके सामने होने दिया जाता है। बाकी हर गरीब तो नहीं जा सकता ना, तो इसलिए वो सारा फ़ोटो शूट ख़राब हो सकता है। और बाकायदा वीडियोस नज़र आ रही हैं, लोग दूर से अगर बना रहे हैं कि मरीम साहब चल रही हैं तो कैमरे मैन आगे आगे हैं कि बस कश्ती में जा रही हैं, उधर खड़ी हो रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। एक एक लम्हे की तस्वीर, वीडियोज़, और फिर उनको फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू कि देखिए मरीम नवाज साहबा कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, मुतहरिक उनको नज़र आना है। अब देखिए तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सरबराह आए तो दिखाया गया कि जी बड़ा शाहाना इशाइया दिया गया है पंजाब में। अब वो लोग ये सोचेंगे कि भाई जब इनके पास इतनी दौलत है, हम जैसों पर खर्च करने के लिए इतना पैसा इनके पास है, तो ये हमसे क्यों मांग रहे हैं। इनके पास तो प्रोटोकॉल के लिए इतना पैसा, इतनी दौलत है, इसी का कुछ हिस्सा ही है गरीबों पर खर्च कर दें तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से पैसा खर्च किया जाता है ईसाइयों पर ही कि लोग हैरान रह जाते हैं। पूरा पूरा जहाज़ भर कर आप ले जाते हैं दूसरे मालिक में, तो इतनी दौलत आपके पास है लेकिन वो सही जगह, इसका मतलब खर्च नहीं हो रही, तो फिर लोग आपकी मदद क्यों करेंगे। इसके अलावा जी कल शाम इस्लामाबाद मेलोडी मार्केट से टमाटर 390 रुपए फी किलो खरीदा है। प्याज, आलू भी बहुत महंगा हो गया है। तबाहकुन सैलाब ने महंगाई का तूफान शुरू कर दिया है। तो इस्लामाबाद ही नहीं, मुल्क के दीगर शहरों में भी महंगाई का तूफान आ रहा है
और कहा जा रहा है जी सैलाब, बारिशें, सब्जियों, गोश्त, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं, आवाम परेशान है। मुर्गी 750 रुपये, टमाटर 160, अदरक 100 रुपये और इसके अलावा जी अदरक 700 रुपये, सॉरी, लहसुन 500, कद्दू 160, प्याज 110, आलू 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। लोबिया 600, सफ़ेद चने 400, दाल चना 340, माश 480, मूंग 380, मसूर 360 और घी दरजावल 560 रुपये किलो। बड़ा गोश्त 1500, मटन 2600, दही 260 रुपये किलो, दूध का पैकेट 380 का लीटर, अंडे 300 रुपये फ़ी दर्जन। ये आप देखिए, और ये परेशानी लोगों की बढ़ रही है। अब ये दुनिया न्यूज़ में ये खबर लग चुकी है कि जी ये तो महंगाई का एक और तूफ़ान आ रहा है, लेकिन कहा जाएगा हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, ख़बरदार किसी ने सच बताया। अब हाल ये है कि हालात देखकर ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भी अब पैंतरा बदल रहा है और उसको भी अब आवाम का ख्याल आ रहा है और अजीबो-गरीब तकरीरें अब उन्होंने शुरू कर दी हैं। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? कहते हैं कि जी मान रहे हैं कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, दुहाई दे रहे हैं कि हमारी बोली लगाई जाती है, इतराफ़ कर रहे हैं कि नए डैम्स के लिए सियासतदान इत्तेफाक राय कायम नहीं कर सके और तो और बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे हैं। हुकूमत में होते हुए वज़ीर दिफा होकर भी ZKB नामी कंपनी के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। क्यों? रहनुमाई फरमाइए, अजमल जामी ने ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि जी निज़ाम डिलीवर ही नहीं कर रहा। ये ख्वाजा से वज़ीर दिफा खुद मान रहे हैं, तो बाकी बात ही खत्म हो जाती है। जब काबीना का हिस्सा बंदा कह रहा है जी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, फारिग हो गया है, तो इस निज़ाम का फिर करना क्या है? जो गंदा बदबूदार निज़ाम है, ये जो सैलाब का पानी खड़ा है, इसमें इतनी गंदगी और बदबू नहीं होगी जो ये पिछले 3.5 साल से निज़ाम इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, जितनी बदबू और गलाजत इस निज़ाम की वजह से फैली हुई है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के शहरी सैलाब के मनाज़िर देख रहे हैं। पेशगोई के मुताबिक ये हो रहा है जी, बहुत बारिशें होनी थी। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं जी मेरी भी फैक्ट्री हो तो आपने देखना यह है कि आबादी की तरफ पानी ना जाए, जो होता है कर लें। अब कितने लोगों की फैक्ट्रियां बचाई गई हैं, कितने बड़ों को बचाने के लिए बंद तोड़े गए हैं, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ही जाकर फिर मरीम साहिबा कभी पूछ लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो कह रहे हैं जी यहाँ पर सारे ठेके और ये और वो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। अब हो ये रहा है कि मरीम साहिबा जब बैठती हैं और कहती हैं जी मुझे तो आम आदमी की तरह मेरी भी फैक्ट्री हो, लेकिन वो किसी आम कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करती। आप गौर कीजिएगा, जहाँ जाती हैं मरीम साहिबा की कुर्सी बिल्कुल आपको अलग, जिस तरह किसी शहनशाह की, कोई मलिका हो, रानी हो, उनकी कुर्सियाँ हों। बाकी देखिए ये भी VIP कुर्सियाँ जो दाएँ बाएँ लगती हैं, पीछे आम कुर्सियाँ पीछे लगी होंगी, लेकिन मरीम साहिबा की कुर्सी मुख्तलिफ होनी चाहिए। वो एक अंदाज़ नज़र आना चाहिए कि जिस तरह ऊँची कोई बड़ी कुर्सी के कोई हुक्मरान आया है। तो यहाँ से तो काम शुरू होता है। तो बाकी आप छोड़ दीजिए VIP कल्चर का क्या रोना। ये देखिए, ये भी इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद का एक और सेक्टर है। तो जब वफाकी दारुल-हुकूमत का हाल है तो बाकी आप सोचिए क्या हाल होगा गरीबों का, जो इस वक्त बंद पर बैठे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि जी हम तक तो इमदाद ही नहीं पहुँच रही। ये भी इस्लामाबाद के ही मनाज़र हैं। ये देखिए, उफ, गाड़ियाँ डूब चुकी हैं हद निगाह तक। ये हालात हैं इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को एहतियात बरतने का कहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। बाकी जी इकॉनमी का आने वाले दिनों में बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, ये सैलाब की तबाहकारियाँ, इससे बीमारियाँ फैलने का खदशा है, लेकिन महंगाई तो आ ही रही है। मगर इसके अलावा एक और तूफ़ान है, हुकूमत ने जो मसनूई तौर पर जालसाजी फैलाई हुई है मईशत कुछ दिखाने के लिए कि जी हाँ यहाँ पर अब इस्तेहकाम है, ये सब जाली है। डॉन अखबार में इस हवाले से एक आर्टिकल छप चुका है। फिर हो सका तो अगली वीडियो में उसकी तफसील में जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।